हनुमान चालीसा को लेकर पैदा हुआ विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर खूब सियासत भी होती दिख रही है। इस मामले को लेकर अब मुंबई से दिल्ली तक सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा इस वक्त मुंबई की जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मिलकर अपने ऊपर हुए हमले की उन्हें जानकारी दी और महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं अब इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाउडस्पीकर विवाद पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा अगर महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है, तो फिर ये बैठक से निकलने वाला क्या है? इतना ही नहीं तो एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा को लेकर हो रहे विवाद के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पूछा कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हम लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सरकार हम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके दिखाए। उनको अरेस्ट किया जाता है और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है। इल्लीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है। इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही है। गौरतलब है कि यह पूरा विवाद 3 हफ्ते पहले उस वक्त शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के बड़े त्योहार गुरु पर्व के दौरान राज ठाकरे ने सबसे पहले हनुमान चालीसा का जिक्र किया था। उस दौरान उन्होंने अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाएंगे जिससे अजान दी जाती है, तो उसके बाद उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके बाद राज ठाकरे ने फिर एक अन्य सभा में 3 मई तक लाउडस्पीकर मस्जिदों से हटाने का अल्टीमेटम दे दिया था। वहीं बीजेपी नेता पर हुए हमले के बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा चुकी है। INS रिपोर्ट।